काफी ये अब तक ना सिर्फ चाटुकारिता वाले लोग ही देखे थे। मैं नंबर क्यों दूं आपको? क्यों अधिकार नहीं रखते, क्यों डरते हो? इन्होंने लिए मेरा नंबर। आप देखे हो ये सुविधा का लाभ नहीं ले पाते क्योंकि ये लोग जो भ्रष्टाचारी कर करके जो खा रहे हैं उनके वजह से हम गरीब। हमारे यहाँ लंबित है तो उसको निकालते हैं। शिकायत यदि सही पाया गया होगा तो इस पर कार्यवाही होगी। शेर समय 3 साल से मतलब वो 5 मृत व्यक्तियों का अभी तक वो निकाल रहे हैं राशन, और उस पर जो मतलब खाद्य अधिकारी है वो कार्रवाई करने की मतलब। नमस्कार दोस्तों, महज 2 दिन पहले ही हमने चैनल झापड़ न्यूज़ शुरुआत किया था चैनल का, और आप सब लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया, शेयर किया, और लगभग 200 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक अभी जो वीडियो आया है उस वीडियो में मतलब जो वहाँ का सेल्समैन मेन है उस पर तुरंत कार्रवाई की मांग हम लोगों के द्वारा किया गया था, और उसको चर्चा में रखते हुए उस पर कार्रवाई को आगे भी मतलब बढ़ाने में जनपद अध्यक्ष महोदया का और एसडीएम मैम का बहुत योगदान रहा। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार से ऐसे ही अगर किसी भ्रष्टाचारी से रिलेटेड अगर कोई मुद्दा आपके पास है तो आप झापड़ न्यूज़ के साथ संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा भी मतलब जो आत्मविश्वास है वो बढ़े, और ये जो चैनल है वो छत्तीसगढ़ के और मगरलोड ब्लॉक के और खास करके धमतरी जिला के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। सरकार और केंद्र सरकार का जो योजना है कि गरीबों को भूखा ना मरना पड़े, इसलिए सभी गरीबों के नाम से चावल दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में तो यह दिया जाता है, बाहर राज्यों का मुझे पता नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक ऐसे भी सेल्समैन हैं जो कि पिछले 3 सालों से मृत व्यक्तियों का भी उसके नाम से भी मतलब चावल निकलवा के आगे मतलब अपडेट करते हैं कि यह व्यक्ति अभी जीवित है और इनके नाम से यहाँ से राशन जाता है। ऐसे ही घटना ग्राम बेलरदोना की है, जहाँ पर एक सेल्समैन के द्वारा पिछले 2.5 से 3 साल तक मैं बता देता हूँ, लगभग 5 से 6 व्यक्तियों का ऐसे ही मतलब राशन का जो सामान है वो निकाला जा रहा है। गोमती बाई पति बलदूराम, देवकी बाई पति देवनाथ, बसंता बाई पिता मर्रा खान, सुंदर बाई पति बिसौहा राम, रैन बाई पति रोहित राम, ये सभी व्यक्ति मृत है, करीब 2.5-3 सालों से मृत है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगे, यहाँ का जो एसडीएम है उसका मतलब 3 एसडीएम हो गया यहाँ आते आते, और ये जो घटना 3 साल पहले से शिकायत ये लोग कर रहे हैं, कर करके थक गए हैं। भैया अब इसके बारे में तो ये मैडम अभी आई, इनसे मेरे मुलाकात नहीं हुआ है, पर मैंने इस संबंध में आपने मैम को, ये जो नया मैम आई हैं उनको मुलाकात नहीं हुआ है, उनसे मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन इनसे जो पहले जो एसडीएम थे उनसे मुलाकात हो गया था। इस संबंध में मैंने खाद्य अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी में भी शिकायत किया था, जिसके द्वारा जांच किया गया है, और जांच करके वास्तव में दोषी पाया गया करके कार्यवाही हेतु एसडीएम कार्यालय में प्रेषित किया गया है, किंतु अभी करीब 4 महीनों से यहाँ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। अब ये आप ही बताइए, शर्मसार की बात है कि मृत व्यक्ति के नाम से सेल्समैन द्वारा उनकी नाम की चावल निकाल कर स्वयं का अपने लाभ अर्जित करने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी घिनौनी कार्य है। ऐसी कृत्य करने वाले व्यक्ति के ऊपर तो तत्काल FIR लागू होना चाहिए, और इसमें जितने भी अधिकारी लिप्त है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, चावल भेजते हैं कि गरीबों का पेट भरे, तो गरीबों के पेट में जितने भी अधिकारी लात मार रहे हैं उन सबका और सेल्समैन का तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्यों भैया? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, तुरंत उनको निकाल दिया जाना चाहिए। ऑनलाइन जो चोरी किया है, जिनका मैंने ये गोमती बाई, ये 16 जनवरी मृत व्यक्ति क्या स्वर्गलोक से चावल लेने यहाँ बेलरदोना और वापस आते होंगे? आते हैं, सरकारी जो दस्तावेज है उसके हिसाब से आ रहे हैं स्वर्ग से वो लोग। और सेल्समैन यहाँ जो गमन किया गया है वो यहाँ मौजूद है। अच्छा, उसे बाइट लीजिए ना। कहाँ है सेल्समैन? ये खड़ी हुई है। कौन है सेल्समैन? तो कैसे भी आप पर ये आरोप है कि वो व्यक्ति मृत है, उनका भी मतलब राशन आप निकाल रहे हैं। मैन है, यही है वो सेल्समैन। चोरी करने वाले जो ऑनलाइन मेरे पास सबूत है।
अब आप बताओ कि इस प्रकार से घटना छत्तीसगढ़ में सरेआम हो रही है, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जुएं तक नहीं रेंगते और कोई इस पर कार्रवाई नहीं करते, जबकि पूर्व से ही खाद्य अधिकारी के द्वारा यह सूचित कर दिया गया है अपने अनुविभागीय अधिकारियों को कि अगर वो दोषी पाया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्यों भी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं हुआ है। और 2 बार यहाँ के एसडीएम भी बदल चुके हैं और अभी एक नया मैम आई है, उनके पास मतलब किसी भी प्रकार से शिकायत नहीं किया गया है। धन्यवाद। देखे हो ना वीडियो, जो गलत करेगा मैं तो झुकने वाला नहीं हूँ भैया। ये बयान का काफी ये अब तक ना सिर्फ चाटुकारिता वाले लोग ही देखे थे। मैं नंबर क्यों दूं आपको? क्यों अधिकार नहीं रखते, क्यों डरते? इन्होंने लिए मेरा नंबर, आप देखे हो, ये नंबर मांगे मेरे से। इधर आओ, कुछ भी जगह रिपोर्टिंग करवा दूं, नंबर दो आपका। नंबर तो नहीं मिल सकता ना, नंबर थोड़ी दूंगा मैं। अब आप जो समझो। एक खाद्य अधिकारी के पास इन्होंने, अगर आपको मैं नंबर दे दूंगा तो यहाँ के लोगों को लगेगा कि ये अब पैसा लेके साला चुप हो जाएगा। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, खा नहीं सकते। उसके लिए हम सक्षम, हम भी क्या मैं लौंडे वाउंडे मत बोलो, आप जबान पे लगाम दो ना। कानूनी कार्रवाई। गंदा गंदा गाली भी दिया, आप गेट के सामने देखे। और उन पर एक आरोप ये है कि वो 3 साल से कुछ मृत व्यक्तियों के नाम से भी मतलब राशन निकालने का काम कर रहा है। अब मेरा सवाल मैडम से यह है कि आपसे पहले भी मैम यहाँ पर 2 जो एसडीएम सर जो थे यहाँ पदस्थ, उनके पास भी शिकायत हुआ है और जो खाद्य अधिकारी है उनके पास भी शिकायत है। और हम लोग कुछ समय पहले खाद्य अधिकारी के पास भी गए थे, तो खाद्य अधिकारी सर का कहना है कि वो बहुत पहले ही उन लोगों को अंदर करके उन पर जो सेल्समैन हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम। तो आपके यहाँ आ जाने से क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि इस प्रकार के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं और इसमें जो लिप्त है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ शिकायत हमारे यहाँ लंबित है तो उसको निकालते हैं। शिकायत यदि सही पाया गया होगा तो इस पर कार्यवाही होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम बहुत ही सरल स्वभाव का है। हम जितना भी प्रश्न यहाँ पूछे उन सबका जवाब बहुत ही सरलता और नम्रता के साथ दिया। छत्तीसगढ़ के जनता को जिस प्रकार विकास के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ जनपद पंचायत मगरलोड में इन लोगों का मीटिंग चल रहा है। पहले 10 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा बोल के हम 4 घंटा से यहाँ बैठे हुए हैं। अभी तक मीटिंग चल ही रहा है और हमें अंदर बुलाया ही नहीं जाता। जब पूछते हैं तब बोल दिया जाता है कि थोड़ा देर बाद करके। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब वहाँ सभी लोग रहेंगे, सभी जो जनपद सदस्य है वो रहेंगे, उसी वक्त बता दीजिएगा। लेकिन उस टाइम पर भी मुझे बुलाया नहीं गया और अब सब लोग खाली हो रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि सीधा अंदर जाऊँ। मैं चालू है। प्रश्न है सर, एक बस प्रश्न का आप एक बस क्वेश्चन है मैम, प्लीज मैम। दो बजे से बैठे हैं भैया, मैम को पता भी है। मैं खाना भी नहीं खाया हूँ अभी तक। मैं भी इसी अंचल का आदमी हूँ मैम, कहीं बाहर से नहीं हूँ। तो 3 से 4 घंटा वेट करने के बाद मैम ने हमें समय दे ही दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो जनता को भी मतलब इस प्रकार से जो विकास का कार्य है उसके लिए तो आप प्रतीक्षा नहीं करवाते ना? नहीं करवाती हूँ। और अच्छी बात भी है, जो मैम है बहुत ही शांत स्वभाव के, सरल स्वभाव के हैं। मैम बेलर दोना का एक घटना है, वहाँ के जो सेल्समैन है राशन वाला, वो लगभग पिछले 3 सालों से 5 मृत व्यक्ति के नाम में राशन निकाल रहा है 3 सालों से। और हर महीना जो है शायद जो सोसाइटी समिति होता है उनके पास मतलब रिपोर्ट भी देते हैं सेल्समैन कि इतना चावल का आवंटन किया गया है, तो उसके बावजूद भी वो पकड़ में नहीं आते। अब चलो पकड़ में सरपंच के आ जाने के बाद सरपंच महोदय, नाम तो पता नहीं है, वो आगे अपने अधिकारी को, जो खाद्य अधिकारी होते हैं, उनको मतलब सूचित किया। अब खाद्य अधिकारी जी जो हैं उन पर कार्रवाई की भी मांग अपने जो अंडर में जो कर्मचारी है या फिर जो ऊपर के अधिकारी है उनसे भी मांग किया। तो कल जब हम लोग एसडीएम मैम के पास गए थे तो एसडीएम मैम का कहना है कि इससे पहले तो खैर मेरे को यहाँ आए नया हो रहा है, तो इस पर हम लोग एक्शन लेंगे। तो मेरा आपसे एक सवाल ये है मैम कि
आपको तो मतलब जनपद अध्यक्ष बने लगभग 2.5 से 3 साल हो गया होगा, तो इस विषय में आपको मतलब कभी ये जो है ये विषय आपके पास कभी आया था कि नहीं आया था मैम? नहीं आया था। अभी आप लोग पूछे तो मैं खाद्य विभाग से अभी पूछी हूँ, है ना, कि वहाँ का जो समस्या है मेरे को, वही क्षेत्र मेरा है, अच्छा। बेलारदोरा मेन है, अच्छा। है ना, वहाँ वहीं का जनप्रतिनिधि मैं हूँ। अभी तक मेरे पास कोई शिकायत ही नहीं आया था। आप लोग बताए तब मैं अभी खाद्य विभाग का खत्री को पूछी कि वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो खत्री जी के पास तो हम गए थे कि हमें जवाब चाहिए करके, उन्होंने तो हमें जवाब ही नहीं दिया। मैं अधिकृत नहीं हूँ बोलते हैं। अब आप लोग बताइए भैया कि वो लोग भ्रष्टाचारी करने के लिए अधिकृत है, वो लोग जो गरीब का हक मारने के लिए अधिकृत है, क्यों मैम? लेकिन जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है। और वो जो सेल्समैन है मैम, आपको तो वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन कल मेरे साथ इतना गंदा गंदा गाली गलौज किया है वो कि तेरे देख लूँगा, क्या उखाड़ लेगा। तो मैं आपसे एक सपोर्ट चाहता हूँ मैम। मैं एक लोकल पत्रकार हूँ। 2 दिन पहले ही मैंने न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया है, झाफड़ न्यूज़ करके। जो हम लोगों का जो मेन काम है सर, जो भ्रष्टाचारी करते हैं उन लोगों को मतलब इनडायरेक्टली झाफड़ मारना। ठीक मैम, तो मेरा मतलब आपसे यही उम्मीद रहेगा कि हम जो भी समस्या आपके पास लाए हैं उन पर जल्दी से जल्दी पुनः संज्ञान लिया जाए, और जितने भी लोग इन सब में लिप्त हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई आप करें मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और हमें ये उम्मीद है कि हम जो